हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जीविंग को लेके एक इन में आता है। उसके बाद वांग जीविंग को बेड पे बिठाता है और बाहर जाता है। वो रिसेप्शन पे जाके कॉल करता है एंड बात करता है एंड बात करने के बाद वो वापस से आता है रूम में। विंग वैसे ही बैठा था। वांग जी डोर को ओपन करके अंदर आता है, डोर को बंद कर देता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है 1 सेकेंड मैं आता हूँ। उसके बाद वांग जी वॉशरूम में जाता है, कुछ चीज़ें चेक करता है। तभी डोर नॉक होता है। वांग जी वापस से आता है। उसके बाद वो डोर ओपन करता है। तभी सामने मेडिसिन, कपड़े एंड खाना साथ ही था। वो सारा चीज़ अंदर रख दिया जाता रूम में। वांग जी को वो लेडी कहती है, मैंने सारा सामान जो जो आपने कहा था वो सारा मंगवा दिया और रखवा दिया, आपको और कुछ चाहिए?" तभी वांग जी कहता है, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊँगा।" तभी वो लेडी कहती है, ओके आप आप आराम करिएगा, और वो बाहर चली जाती है। उसके बाद डोर को बंद कर देती है। वांग जी भी आता है और डोर को अंदर से लॉक करता है। विंग बस बैठ के देख रहा था। विंग कहता भूख लगी है। विंग उठने का ट्राई करता है। तभी विंग वापस से गिर जाता है और विंग के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। वांग जी विंग को देखता है और विंग की आवाज़ सुन के वापस से आता है विंग के पास और कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था ना उठना नहीं, मैं आ रहा हूँ, फिर भी तुम। विंग कहता, मैं क्या करूँ, मुझे भूख लग रही थी, आपको पता है ना, मैंने कब से कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख भूख लगी है, कुछ करो ना, मुझे मुझे वहाँ तक ले चलो ना। वांग जी कहता है चुप। विंग सुनता है और चुप हो जाता है। वांग जी धीरे से विंग को कैरी करता है और कैरी करके ले जा रहा था। हालांकि वांग जी को भी प्रॉब्लम हो रही थी। विंग वांग जी को देख रहा था अच्छे से। वांग जी की बॉडी पे भी बहुत सारे निशान थे और इंजरीज थी। विंग कहता है, आप ठीक नहीं हो ना, मेरी वजह से इतना सब कुछ आपको सहना पड़ रहा है, वरना ये सब कुछ नहीं होता। मुझे पता है आपको मेरी वजह से इतना ज़्यादा पेन हुआ है, उन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा मारा है, सब सब मेरी वजह से। वांग जी धीरे से विंग को खड़ा करने की कोशिश करता है। विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता नहीं हो पा रहा। वांग जी विंग को पकड़े रहता और कहता, विंग क्या क्या मैं इतना ज़्यादा रफ था कि तुम पैर भी नहीं रख पा रहे हो? क्या तुम्हारी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है? विंग सुनता है और वो कैसे बताए कि उसे वहाँ पे ही पेन नहीं है, उसके पैरों में भी छाले हैं। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी फिर विंग को रखता नहीं ज़मीन में। वांग जी विंग को धीरे से उठाता है और सीधे जो बाथ टब था वहाँ पे बिठाता है। विंग बैठ जाता है। वांग जी विंग को बस इसलिए खड़ा कर रहा था ताकि उसके कपड़े हटा सके, लेकिन विंग तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वांग जी फिर विंग को देखता है और विंग को देखते हुए ही वो अपने ग्लव्स को रिमूव करने लगता है, और विंग देख रहा था वांग जी की बॉडी को। वांग जी शर्ट को हटा के फेंक देता है जो कि पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। वांग जी फिर पैंट को देखता है और विंग को। विंग ब्लश करता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी अपनी पैंट को भी उतार देता है और वांग जी पूरी तरीके से नेकेड होता है। वांग जी सीधे बाथ टब में आता है और विंग बैठा हुआ था, वांग जी को नहीं देख रहा था। लेकिन वांग जी को तो बात लेना था, इसलिए वो जाता है और सीधे बाथ टब में जाके बैठ जाता है। इधर विंग तो वांग जी को देख ही नहीं रहा था। वांग जी धीरे से विंग से कहता है, विंग विंग वांग जी की तरफ फेस करने की कोशिश करता है और वो देखता है वांग जी को। वांग जी की हाफ बॉडी पानी में डिप थी तो क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा था। विंग रिलैक्स होता है लेकिन अपर बॉडी शो हो रही थी। वांग जी की बॉडी पे बहुत सारे निशान थे, बहुत सारे गहरे। विंग देखता है और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। विंग धीरे से पास आने की कोशिश करता है। वांग जी हाथ पकड़ के उसे अपने पास करता है और विंग आ जाता है क्योंकि विंग हाथ भी नहीं रख पा रहा था। वांग जी विंग के हाथों को देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हारे क्लॉज को हटाना पड़ेगा। विंग कहता, क्या? वांग जी कहता, बात लेना है ना? विंग कहता, वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। विंग कहता, मैं कर लूँगा। वांग जी कहता, ओके। फिर वो अपने हाथों को पीछे करता है। विंग ट्राई करता है लेकिन विंग से होता नहीं है। विंग के दोनों हाथ बहुत दर्द कर रहे थे क्योंकि विंग की फिंगर्स छिल गई थी जब वो स्लाइड हुआ था उस स्लिपरी गुफा में। स्लाइड होके नीचे गया था तभी विंग के हाथ छिल गए थे। विंग रोता और कहता, मेरे हाथ पेन कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है। वांग जी विंग के हाथों को देखता है और धीरे से विंग से कहता है, मैं करूँ? विंग इसीलिए मना कर रहा था, मुझे करने दो। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप भी करो।
फिर वांग जी धीरे से विंग के चेस्ट पे हाथ रखता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है। विंग की भी शर्ट हर जगह से फटी थी। विंग की आधी बॉडी तो विजिबल हो रही थी। विंग शाय फील कर रहा था। वांग जी धीरे से विंग की बॉडी से शर्ट को हटा के साइड करता है। उसके बाद वांग जी विंग की पैंट को देखता है। उसके बाद कहता है, विंग मुझे पैंट भी हटानी होगी। विंग फिर शर्माता है और कहता है, ऐसे ही नहीं रह सकता मैं। वांग जी कहता है, नहीं, तुम्हारी पैंट हटानी पड़ेगी। फुल बॉडी पानी में अच्छे से क्लीन करनी होगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग फिर समझता है बात को और उसके बाद वो परमिशन देता है वांग जी को। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है। उसके बाद उसकी पैंट के बटन को ओपन करता है, जिप को ओपन करता है और उसके बाद धीरे से कमर से उठा के उसकी पैंट को हटा देता है। फिर वांग जी विंग की फुल बॉडी को अच्छे से स्कैन करता है और विंग की भी पूरी फुल बॉडी इंजर्ड थी। वांग जी देख रहा था विंग की इतनी नाजुक बॉडी पूरी इंजर्ड है। ऊपर से वांग जी ने जो कुछ भी रात में किया था उस सब के निशान भी विंग की बॉडी पे क्लियरली दिख रहे थे। वांग जी विंग को दिखता और विंग पेन में था। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी थी एंड मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी विंग तुरंत ही हाथ पकड़ता है। उसे दर्द तो होता है लेकिन वो अपना दर्द भुला के हाथ पकड़ता है वांग जी का और कहता है, ऐसे ऐसे अपसेट नहीं होते। मैंने तो कहा था आपसे, आपकी थोड़ी गलती है। वांग जी कहता, फिर भी मुझे सोचना चाहिए था कि जब मुझे इतनी चोट लगी है तो तुम्हें भी तो लगी होगी। तुम भी तो उस पहाड़ से नीचे गिरे हो। हाँ, जानता हूँ कि कुछ दिख नहीं रहा था। हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे इतने अंधेरे की वजह से कि किसको कितनी चोट लगी है। फिर भी मुझे पता था कि नीचे आने में चोट तो लगी होगी। मुझे ध्यान देना चाहिए था। वही कहता है, तब मत सोचो, मैंने कहा था आपसे ये सब करने को। अगर आप ये नहीं करते तो मैं वैसे भी मर जाता। मैं ठंड से मर जाता। वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझे प्यार किया और ये सब। वही अपने जो जख्म थे यानी कि वांग जी ने जहाँ जहाँ बाइट किया था उस जगह को अच्छे से अपने फिंगर से टच करके देखता है और कहता है, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड इसमें आपका लव शो हो रहा है। आपने मुझे कितना प्यार किया है ये शो हो रहा है। आपकी दी हुई निशानी है ये। मैं तभी वांग जी विंग को देखता है और धीरे से अपने पास करता है और कहता है, तुम कैसे इतने पेन में भी रिलैक्स हो सकते हो विंग। विंग देखता है और कहता है, मैं आपको देख के रिलैक्स होता हूँ। अगर आप हो मेरे साथ तो मुझे पेन नहीं है। वांग जी देखता है और कहता है, मैं समझ गया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो विंग, जैसे मैं करता हूँ। विंग कहता है, तो ये मत सोचिएगा कि ये आपकी वजह से हुआ है। हालात दोनों के साथ बुरे थे। अगर मुझे दर्द हुआ है तो आपको भी हुआ है, मुझसे ज़्यादा ही हुआ है। हर जगह आपने मुझको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, खुद गिर गए। पहले हर चीज़ खुद फेस की ताकि मुझे तकलीफ़ ना हो। और अब आप बोल रहे हो कि आपने मुझे दर्द दिया, आपने मुझे प्यार किया है, भूलिएगा मत। वांग जी कहता है, नहीं भूलूँगा। उसके बाद वांग जी धीरे से विंग को पास करता है। दोनों एक दूसरे की बॉडी को अच्छे से देख पा रहे थे। वांग जी विंग को कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से रब करता हूँ ताकि कहीं पे भी तुम्हारे ज़ख्मों पे कुछ भी डर्ट ना रह जाए। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं तुम्हें टच करूँ। विंग देखता है और कहता है, अब से पूछना मत, आप कर सकते हो। मैं परमिशन देता हूँ। आप हमेशा मुझे टच कर सकते हो। आपको कभी भी आगे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पे हक है आपका और ये मैंने खुद दिया है। वांग जी सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी विंग को देखता है और एक सॉफ्ट स्माइल देता है और कहता है, आगे से नहीं पूछूंगा, जो करना होगा वो करूँगा, जो भी तुम्हारे लिए सही होगा। विंग कहता है, वांग जी धीरे से विंग को पकड़ के पास करता है और विंग की बॉडी पे हैंड स्लाइड करता है और पानी से विंग के ज़ख्मों को साफ कर रहा था। विंग भी वांग जी की बॉडी को धीरे धीरे अपने हाथों से टच करता है। हालांकि विंग को पेन हो रहा था, फिर भी विंग टच करता है और वांग जी की बॉडी को साफ करने लगता है जहाँ जहाँ ज़ख्म थे। वांग जी देखता है विंग को, विंग भी वांग जी को। दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे। वांग जी कहता है, विंग रहने दो, मैं कर लूँगा खुद से। विंग कहता है,
करने दो ना मुझे। क्या आप भी मुझे परमिशन दोगे आपको टच करने की? या फिर विंग अपने हाथों को हटा लेता है और नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है या फिर, विंग कहता है या फिर मेरा कोई हक नहीं है आप पे। और ज़बरदस्ती वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो विंग, मैं तुम्हारा ही हूँ। मेरी बॉडी को टच करने का हक मुझे मुझे पूरी तरीके से अपना लो, मैं हर चीज़ का हक तुम्हें देता हूँ। विंग सुनता है तो क्यूट सी स्माइल करता है और कहता है सच में? वांग जी कहता है विंग कहता है ओके। फिर वांग जी की तरफ विंग हाथ बढ़ाता है और धीरे से वांग जी के ज़ख्मों को अपने हाथों से साफ करता है। वांग जी भी कर रहा था, दोनों एक दूसरे को अच्छे से बात दिलाते हैं पूरी बॉडी पर टच कर करके। विंग भी वांग जी के चेस्ट एंड बैक ऐसे धीरे धीरे हाथ फिरा फिरा के साफ कर रहा था एंड वांग जी भी। तभी वांग जी विंग के पूरी बॉडी को साफ करते करते, लोअर पार्ट को साफ करते करते धीरे से उसके पैरों तक पहुँचता है। तब वांग जी विंग के पैरों को दिखता है और कहता है ये। तभी विंग देखता है और कहता है क्या कर रहे हो, क्योंकि वांग जी ने विंग के पैरों को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर किया था तो विंग डिसबैलेंस होने लगा था। विंग कहता है आराम से। वांग जी कहता है तुम्हारे पैरों में छाले हैं और वो भी इतनी बुरी कंडीशन है। तभी विंग देखता है और कहता है वो ऐसा नहीं है, वो मैं थोड़ा ज़्यादा चल गया था ना तो मुझे छाले पड़ जाते हैं अगर मैं ज़्यादा पथरीली जगह पे चल लूँ देर तक। और विंग सर नीचे करता है। वांग जी देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और विंग को कितना ज़्यादा वांग जी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। वांग जी कहता विंग बट तुमने बताया क्यों नहीं, तुम इस वजह से पैर नहीं रख पा रहे हो। मुझे लगा कि मैं रफ हो गया था इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रीज़न तो कुछ और है। तुम्हारे पैरों में छाले पूरे कट गए हैं। विंग कहता है हाँ जानता हूँ, वो हो जाता है, कोई बात नहीं। वांग जी विंग के हाथ पैर हर जगह देख रहा था कितनी बुरी कंडीशन है। वांग जी हेड चेक करता है और कहता ठीक है तुम पानी में आराम करो। और विंग के पैरों को वांग जी बहुत ही आराम से साफ़ कर रहा था क्योंकि उसके छाले भी फट चुके थे ज़्यादा चलने की वजह से एंड विंग ने बताया नहीं और वो पैर भी नहीं रख पा रहा था। तभी वांग जी जैसे उसे रख रहा था ज़मीन पर वैसे विंग चिल्ला पड़ा था, वरना अगर छाले सिर्फ होते तो विंग रख लेता कैसे भी करके, लेकिन अभी के लिए विंग के छाले सब फट चुके थे एंड वो सब फूट चुके थे तो विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पैर रखने में। वांग जी बहुत ही संभल के विंग के चालों को अच्छे से देखता है, साफ़ करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, विंग तो मुठ्ठियाँ भी नहीं कस सकता क्योंकि विंग के हैंड्स भी छिले हुए थे। वांग जी अच्छे से विंग को क्लियर करता है, क्लीन करता है और ख़ुद भी होता है अच्छे से। उसके बाद वांग जी सीधे विंग को उठाता है और बाथ टब से बाहर निकलता है और वांग जी सीधे विंग को लेके रूम में जाता है। वांग जी विंग को बेड पे रख देता है। उसके बाद विंग को रखने के बाद वो टॉवल उठाता है और विंग को अच्छे से कवर करता है। विंग को कवर करने के बाद वांग जी एक टॉवल अपने वेस्ट के अराउंड रैप करता है। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से टॉवल से साफ़ करने लगता है। विंग खुद को छुपा रहा था अपने हाथों से, वांग जी विंग को अच्छे से सुखा रहा था। उसके बाद वांग जी पूरी बॉडी को विंग की अच्छे से साफ़ करता है, सुखाता है आराम से टैप टैप करके, क्योंकि वांग जी ऐसे कर नहीं सकता है कि उसे बहुत ही घिस घिस के साफ़ करे लाइक सुखाए। वो बस टैप टैप करके उसकी बॉडी को पोंछता है। उसके बाद उसे वहीं पे बिठाए रखता है। विंग को पेन हो रहा था बट वो ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था। उसे पता था वांग जी बहुत ज़्यादा वरिड है उसको लेके ऑलरेडी, और ज़्यादा वो दर्द में चिल्लाएगा तो और ज़्यादा वांग जी को प्रॉब्लम होगी। इधर विंग को बहुत पेन था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग बार बार साफ़ कर रहा था बट वो अपने पेन को बाहर नहीं निकाल रहा था। विंग अगर चिल्लाता तो उसे इतना पेन नहीं होता, लेकिन विंग कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को दबा रहा था, इसीलिए उसे रोना आ रहा था। इधर वांग जी जाता है टेबल के पास जहाँ पे मेडिसिन रखी थी, वांग जी उसे उठा लेता है। ये थोड़ी औषधि टाइप में मेडिसिन थी, वांग जी लेके आता। उसके बाद धीरे से बेड पे चढ़ता है। विंग देख रहा था, वांग जी को भी पेन था लेकिन वांग जी अभी के लिए सब कुछ भूल चुका था विंग के आगे। वांग जी विंग को कहता है विंग मैं मेडिसिन लगाऊंगा तुम्हारी पूरी बॉडी पे, ओके? विंग देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता विंग कहता ठीक है। विंग मना नहीं करता है, विंग को शर्म आ रही थी फिर भी विंग मना नहीं करता है। वांग जी विंग की बॉडी पे मेडिसिन अप्लाई करना स्टार्ट करता है। विंग के जहाँ जहाँ ज़ख्म थे सब जगह वांग जी मेडिसिन लगा रहा था एंड बैंडेज भी कर रहा था। साथ ही साथ वांग जी पूरी बॉडी पे, मतलब कि विंग के टमी, बैक, इस जगह पे बॉडी में
जहाँ जहाँ इंजरीज थी गहरी, वहाँ पे वो बैंडेज कर रहा था। और करते करते वांग जी विंग के लोअर पार्ट तक आता है और विंग के लोअर पार्ट पे भी मेडिसिन अप्लाई करता है, क्योंकि विंग एक्टिविटी के दौरान बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। तो विंग को अच्छे से मेडिसिन लगाता है। उसके बाद वांग जी विंग के पैरों तक बढ़ता है, वहाँ भी मेडिसिन लगाता है। एंड बारी आती है विंग के बिल्कुल पैरों की सोल की, जहाँ पे छाले थे। वांग जी उन्हें देखता है और कहता है तुम लेटो आराम से। विंग कहता है मुझे बहुत पेन होने वाला है, बहुत जल रहा है। वांग जी कहता है तभी कह रहा हूँ आराम से लेटो और कुछ भी ऐसा मत करना, चिल्लाना नहीं। विंग कहता है रुको, पहले मेरे हाथों में लगा दो। वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी विंग के पहले हाथों में लगा देता है अच्छे से, बहुत प्यार से फूंक मार मार के। और विंग बस आंखें बंद करके इस पेन को बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी दोनों हाथों में अच्छे से बैंडेज कर देता है। उसके बाद विंग के पैरों को लेता है और अब देख रहा था कि विंग की कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी और विंग इसी सब में सर्वाइव कर रहा था। एक छोटी सी चीज़ से विंग की पूरी हालत ख़राब हो गई। वांग जी फिर उसके बाद विंग के पैरों को ट्रीट करता है और विंग बस चिल्ला रहा था बुरी तरीके से। विंग ने जानबूझ के अपने हाथों में बैंडेज कराई थी, जिससे कि विंग जब अगर अपने हाथों को कसे तो विंग को पेन ना हो। अभी विंग को बहुत पेन हो रहा था, विंग बार बार चिल्ला रहा था। विंग कहता बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी फूंक मार रहा था बार बार और उसके बाद विंग को मेडिसिन लगा रहा था और विंग है बस चिल्लाया जा रहा था। वांग जी विंग को दोनों पैरों में अच्छे से मेडिसिन लगाने के बाद उसे आराम आराम से बैंडेज करता है और विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग का पूरा फेस रो रो के रेड हो गया था। वांग जी अच्छे से बैंडेज करता है और बैंडेज करने के बाद विंग को रिलैक्स फील होता है। वांग जी कहता है तुम ठीक हो, अभी सही लग रहा है। विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। विंग खुद को देखता है और कहता मैं पूरा मम्मी बन गया हूँ, ऐसा लग रहा है पूरी पूरी बॉडी पे बैंडेज है, देखो ना। और विंग अपने हाथों को दिखाता है और कहता पैर में भी। और विंग पैर उठाता है धीरे से कोशिश करके। वांग जी देखता है विंग की प्यारी सी हरकतें। वांग जी एक स्मिक करता है और कहता है अच्छा। विंग कहता है ये कितना ज़्यादा बुरा है, मेरे शरीर पे निशान पड़ जाएंगे, फिर आप मुझे देखोगे नहीं, क्योंकि मैं बदसूरत हो जाऊंगा। वांग जी बोलता है विंग से क्या बदसूरत। विंग कहता है फिर आपको मैं अच्छा नहीं लगूंगा, क्योंकि जब तक ओमेगा खूबसूरत होते हैं तभी तक अल्फा उन्हें प्यार करते हैं, आप भी ऐसे करोगे। मैं कितना ज़्यादा बुरा दिख रहा हूँगा मम्मी जैसा, आप मुझे प्यार नहीं करोगे क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बुरा दिख रहा हूँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग ऐसा नहीं होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। विंग कहता है कहने की बात है, जब ये सब कुछ करते हो तो बॉडी देखते हो ना। विंग सर नीचे करता है और वांग जी के फेस को नहीं देखता है। वांग जी हेड चेक करता है और कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि विंग बच्चा है, उसे समझाना बेकार है। अभी के लिए वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वांग जी अपनी बॉडी पे खुद ही मेडिसिन अप्लाई करता है। विंग कहता है मैं हेल्प करूँ। वांग जी विंग को देखता है और विंग के हाथों को दोनों। तभी विंग अपने दोनों हाथों को देखता है, उस पर बैंडेज थी, एक भी फिंगर ऐसी नहीं थी जिस पर बैंडेज ना हो। विंग मुँह बनाता और कहता मुझे करना था, आपने ऐसा क्यों किया। वांग जी कहता तुम्हें तो कहा था मेरे हाथों में बैंडेज करो, अब जब मैंने किया तो मुझे ब्लेम कर रहे हो। विंग कहता मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरे हाथ तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं कैसे आपकी हेल्प करूँ। वांग जी कहता एक ही हेल्प करो आराम करके, ठीक है, बाकी मैं कर लूँगा। वांग जी खुद से खुद को मेडिसिन लगाता है बहुत ही आराम आराम से। उसके बाद वांग जी को जल रहा था, लेकिन वांग जी शो नहीं करता है। पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ वांग जी के हाथ जा पा रहे थे, वांग जी वहाँ वहाँ अपने आप को मेडिसिन लगा लेता है। उसके बाद बाकी की जगह छोड़ देता है। विंग देख पा रहा था कि वांग जी सही से लगा नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद वांग जी मेडिसिन को रखता है, फिर हैंड वॉश करके आता है। वांग जी खुद को बैंडेज करता है अच्छे से एंड फिर जाता है शर्ट एंड पैंट को पहनता है। उसके बाद वांग जी खाना लेता है और आता है विंग के पास। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के सर से पकड़ के उसे उठाता है और धीरे से बिठाता है। विंग पूरा मम्मी लग रहा था। विंग को कपड़े नहीं पहनाए थे वांग जी ने, विंग बैंडेजेस से ही कवर हो गया था। विंग खुद को देखता है। विंग कहता है रुको। वांग जी रुक जाता है। विंग कहता है वो मुझे ब्लैंकेट दोगे क्या आप। वांग जी कहता है उसके बाद विंग को ब्लैंकेट से कवर करता है वांग जी और कहता है अब ठीक है। विंग कहता है वांग जी फिर विंग को खाना खिलाता अपने हाथों से और विंग खा रहा था। वांग जी के भी हाथ की बैंड बजी हुई थी। वांग जी के हाथों को विंग देख रहा था और खा रहा था। विंग को बहुत पेन हो रहा था, अपने पेन से नहीं,
वांग जी के घाव को देख के विंग को हर्ट हो रहा था। वांग जी खाना खिलाने के बाद अच्छे से विंग के माउथ को क्लियर करता है और उसके बाद कहता है अब ठीक है। विंग कहता है फिर विंग वांग जी को देख रहा था बहुत ही प्यार से। वांग जी भी धीरे धीरे खाना खाता है क्योंकि उसे भी भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद वांग जी सारे बाउल्स को साइड में रखता है और बाहर कर देता है और वांग जी जाता है धीरे से, वो कपड़े लेता है विंग के और विंग के पास आता है और कहता पहना दो। विंग कहता है फिर वांग जी ब्लैंकेट हटा के विंग को अच्छे से पहना देता है कपड़े और विंग पहन लेता है। उसके बाद वांग जी आराम से विंग के सर पे हाथ रख के लेटा देता है और उसके साइड में लेट जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा थक गया था, विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से आंखें बंद करता है। विंग चुपचाप लेटा था। विंग को पेन बहुत हो रहा था तो विंग सो नहीं पा रहा था। इधर वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग धीरे से कहता है "अ, आपको क्या मेरी तरीके बहुत पेन हो रहा है?" तभी वांग जी रिस्पॉन्स नहीं करता है। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है और कहता सुन रहे हो आप? वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। विंग धीरे से डर जाता है और डर के उठ के देखता है वांग जी के फेस को और डरते हुए हाथ आगे बढ़ाता है क्योंकि वांग जी बिल्कुल स्ट्रेट सो रहा था शांति से आंखें बंद करके। विंग हाथ आगे बढ़ा के चेक करता है वांग जी की हार्ट बीट। तभी विंग हाथ रखता है वांग जी के चेस्ट पे। विंग को हार्ट बीट सुनाई देती है, मतलब कि फील होती है। विंग रिलैक्स होता है। विंग धीरे से कहता है वांग जी। वांग जी रिस्पॉन्स नहीं करता। विंग कहता सो गए क्या आप इतनी जल्दी सो गए? वांग जी चुपचाप सोया हुआ था। सच में वांग जी इतना ज़्यादा थक गया था। वो पहले इतना सब कुछ स्ट्रगल करा, फिर विंग को उसने इतनी जगह उठाया और लेके आया यहाँ तक, इतना सारा काम किया कि वांग जी पूरी तरीके से थक चुका था। वांग जी तुरंत ही सो गया था। विंग बस वांग जी के फेस को ही देख रहा था। विंग फिर रिलैक्स होता है और कहता है बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन पड़ गया ना। अपना तो था ही, मेरा भी। कितना ज़्यादा थक गए हो आप। विंग धीरे से वांग जी के फेस पे हाथ फिराता है और कहता है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको तकलीफ़ हो, लेकिन मुझे खुशी है कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ थे। वरना मैं क्या करता? मैं कुछ भी कह नहीं पाता आपसे और ऐसे ही मर जाता। बट आपके होते हुए मैं कैसे मर सकता हूँ? आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे समझ में आ गया। आपने ज़रा भी परवाह नहीं की अपनी जान की। आप मुझे बचाने के लिए किस हद तक चले गए। आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। मैं आपके सामने क्या बोलूँ समझ नहीं आता, लेकिन अभी आप सो रहे हो तो बोलना थोड़ा इजी है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, बट मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ आपको और हमारे रिश्ते को। मुझे बस चाहिए कि आपको कभी मेरी वजह से कोई गलत ना बोले। और अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या उस वक्त पे खुद को संभाल पाऊँगा? क्या मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग धीरे से वांग जी के फोrehead पे किस करता है और कहता है आगे का मुझे नहीं पता, इस लम्हे में मैं बस आपसे प्यार करता हूँ और कुछ भी नहीं जानता। विंग धीरे से लेट जाता है वांग जी के साइड में और थोड़ा सा चिपक जाता है वांग जी की बॉडी से। भले विंग वांग जी को टच नहीं करता है, बट साइड से चिपका रहता है। विंग अच्छे से वांग जी को कवर करता है और ख़ुद भी उस ब्लैंकेट में कवर होता है और विंग आंखें बंद कर लेता है क्योंकि ये सब करते करते पूरा दिन बीत गया था और वांग जी को ये जाते जाते रात हो गई थी। वांग जी और विंग ऐसे ही सो जाते हैं। हमें दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे विंग की आइज़ ओपन होती है। पहले वांग जी सो रहा था। विंग धीरे से आइज़ ओपन करके देखता है वांग जी विंग की तरफ टर्न हो गया था और विंग को पकड़ा हुआ था। विंग वांग जी की बाहों में था। विंग स्माइल करता है और धीरे से वांग जी की चेस्ट पे अपना फेस रखता है। तभी वांग जी विंग के हिलने डुलने से जग जाता है और वो धीरे से विंग को देखता है। वांग जी को अच्छी नींद आई थी और इस समय वांग जी काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा था।
वांग जी विंग को प्यार से पास करता है, तभी विंग आराम से आवाज़ करता है एक, और विंग कहता है क्या क्या आप जग गए? और विंग अपना फेस ऊपर करके देखता है, तभी वांग जी विंग को देख के स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है जग गया हूँ, तुम ठीक हो? विंग कहता है पहले से ठीक हूँ। वांग जी कहता है गुड। विंग धीरे से वांग जी के फेस को टच करता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग के रिस्ट से पकड़ लेता है। विंग कहता है मैं आपको पसंद हूँ अब भी। वांग जी कहता है अब भी का क्या मतलब है विंग, तुम मुझे पसंद हो? विंग कहता है वो मैं। विंग खुद को देखता है और कहता है वो मेरी बॉडी पे निशान पड़ गए, शायद आपको पसंद नहीं आएगा। वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैंने शायद इस बारे में कल तुमसे कहा था कुछ। विंग कहता है हाँ कहा था कि आपको इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता विंग कहता है ठीक है, तो फिर आप करो मेरे साथ अभी। वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है व्हाट? विंग कहता है वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है अभी सही टाइम नहीं है विंग, एंड मूड भी नहीं है मेरा। विंग कहता है हाँ पर क्यों? वांग जी कहता है मन नहीं है तो कैसे करूं? विंग कहता है आपका मन नहीं है? आपका मन क्यों नहीं है इतनी जल्दी, एक बार में भर गया मुझसे। वांग जी देखता है और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता ऐसा ही है, मैं अब आपको पसंद नहीं। वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं विंग, मैं तो बस। विंग कहता मैं तो बस क्या? वांग जी कहता मूड नहीं है मेरा, दैट्स इट। विंग कहता मूड नहीं है? आप ये क्या बोल रहे हो? इसमें मूड बनाने की क्या ज़रूरत है, ये तो बस करना रहता है। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता विंग मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है इस बारे में कुछ भी, है ना? विंग कहता क्या नहीं पता? वांग जी कहता विंग हर चीज़ का एक एक मूड होता है, एक मन होता है, तभी हम कर पाते हैं। विंग कहता वही तो कह रहा हूँ, अब आपका मन नहीं होगा क्योंकि मैं अब अच्छा नहीं दिखता, मैं बुरा दिखने लगा, इसीलिए ना कल तो आपने कुछ देखा नहीं इसीलिए कर लिया, वरना अगर मुझे देखते तो आपका तब भी मूड नहीं होता, और अभी तो आप देख पा रहे मुझे, इसीलिए आपका मन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। वहाँ तो अंधेरा था, मैं दिख नहीं रहा था ना, इसीलिए आप कर पाए, वरना वरना आप भी नहीं कर पाते। वांग जी विंग के फेस को देखता है और अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है विंग बचकानी हरकतें नहीं, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, है ना? विंग कहता है नहीं हो या फिर हो, तभी सब समझ गया, काश मैं नहीं होता। वांग जी कहता है विंग बच्चों जैसी हरकतें हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि विंग कहता मुझे पता है आप क्या कह रहे हो, आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मत करिए, मैं वैसे भी सुंदर नहीं हूँ। हाँ जान क्या हूँ, आपको प्यार है ना बस मुझसे, और कुछ भी नहीं। ठीक है मैं फोर्स नहीं करूँगा। वांग जी धीरे से विंग के ऊपर आता है और विंग को पेन होता है। विंग आवाज़ करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है अच्छा चलो करते हैं। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता करते हैं। विंग कहता आपने तो कहा था मूड। वांग जी कहता तुमने तो कहा था इसके लिए मूड की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता हाँ नहीं है। वांग जी कहता है तो फिर मूड की क्या ज़रूरत है, करते हैं। विंग कहता अच्छा ठीक है। फिर वांग जी विंग के ऊपर से थोड़ा हटता है, विंग के लेग्स को स्प्रेड करता है। विंग देख रहा था, विंग के ऊपर धीरे धीरे वांग जी आ रहा था और विंग को टच कर रहा था। विंग को पेन हो रहा था भयंकर। विंग कहता रुकिए। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी कहता पर तुम्हें तो करना है ना, तो दर्द तो होगा विंग, कोई बात नहीं,
विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी धीरे से विंग के ऊपर आता है और विंग को और पेन होता है। विंग चिल्लाता है, विंग कहता है दर्द हो रहा है। विंग के रिस्ट को पकड़ लेता है वांग जी और विंग अब भी पेन में था। विंग बस टीयरी आइज से देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। विंग बस वांग जी को आइज ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी कहता विंग सब कुछ मजाक नहीं होता, सब कुछ डेस्परेशन के साथ नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो या मैं करूँगा नहीं, कभी करूँगा राइट टाइम पे। अभी वो राइट टाइम नहीं है। अभी तुम इंजर्ड हो, तुम्हारी हालत देखिए। अगर मैं इस मोमेंट पे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगा तो तुम और ज़्यादा बुरी हालत में हो जाओगे और हमें जाना है यहाँ से, यू नो ना। तुम्हें ठीक होना है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करनी है मुझे, और मैं तुम्हें अब पेन में नहीं देख सकता। विंग कहता है सर समझ गया। वांग जी कहता है तुम्हें डेमो दे दे के बताना पड़ता है हर बार। विंग नजरें नीचे करता है। वांग जी कहता है ठीक हो जाओ, फिर जो कहोगे, जैसे कहोगे, जब कहोगे तब करूँगा, ठीक है। विंग सुन के ब्लश करता है और स्माइल करता है। वांग जी कहता है अब तो खुश हो। विंग कहता है आप करोगे जब भी मैं कहूँगा। वांग जी कहता है जब तुम कहोगे तब करूँगा, जब मेरा मन होगा तब करूँगा, ठीक है। विंग कहता है वांग जी कहता है ओके, तो मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। विंग कहता है और मुझे सोना है। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है फिर से नींद आई है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है फ्रेश होने और विंग बस सो जाता है दोबारा से। फिर वांग जी थोड़ी देर बाद आता है और वो आके रेडी होता है। इधर विंग को भी धीरे से उठाता है। विंग कहता है मुझे मन नहीं है। वांग जी कहता है फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट मंगवा रहा हूँ इसीलिए। विंग कहता है ओके। फिर विंग को वांग जी फ्रेश कराता है। विंग को भी पैरों में उतना पेन नहीं था, औषधि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी तो विंग अच्छे से पैर रख पा रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से ब्रश वगैरह कराता है और विंग को फ्रेश कराता है। विंग को बाहर लेके आता है। उसके बाद विंग को भी रेडी करता है और बिठा देता है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट मंगवाता है अपने रूम में। ब्रेकफास्ट आ जाता है। दोनों ने नॉर्मल कपड़े पहने थे, पैंट शर्ट। वांग जी का ब्रेकफास्ट आने के बाद वांग जी विंग को अपने हाथों से खिलाता है, खुद भी खाता है। उसके बाद वो कहता है विंग मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है बाहर का। वांग जी कहता है बाहर कुछ काम है। विंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी उठता है, बाहर जाता है और वो जाके सीधे कॉल करता है और कहता है ठीक है तुम आ जाओ। फिर उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है और वापस से आता है विंग के पास। वांग जी विंग को देख रहा था, प्यार से विंग के हेयर्स को सेट करता है अपने हाथों से। विंग कहता है क्या होगा अब, हम जाएंगे। मम्मा पापा फिक्र कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है। वांग जी कहता है फिक्र मत करो, सब ठीक है, हम पहले पहुंच जाएं। विंग कहता है मुझे फिर से चलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा था यहाँ से दूर है। वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बुलवा लिया किसी को। तभी विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी और विंग वेट करते हैं आधा घंटा तक। उसके बाद उनको बुलाने वो लेडी आती है और कहती है सर आपके लिए वो आ गए, आपने जिन्हें बुलाया था। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांग जी धीरे से विंग को कैरी करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो आप सबके सामने मुझे ऐसे लेके जाओगे। वांग जी कहता है बिल्कुल, उसमें क्या है। उसके बाद वांग जी विंग को ऐसे कैरी करके ले जाता है और ले जाने के बाद वो बाहर निकलता है। इधर विंग को शर्म आ रही थी क्योंकि वो वांग जी की बाहों में था। वांग जी विंग को बाहर लेके आता है और विंग बस वांग जी को टाइट पकड़े था लेकिन वो अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा था, उसके हाथों में पेन था। इधर वांग जी विंग को लेके आ जाता है। तभी उसके सामने कुछ ऑफिसर्स थे, वो उसे सल्यूट करते और कहते सर। वांग जी कहता तभी वो लोग कहते गुड मॉर्निंग सर। वांग जी कहता गुड मॉर्निंग। फिर वो विंग को देखते वांग जी की बाहों में, उसके बाद कुछ भी नहीं कहते और बस इतना कहते सर चलिए कार आ गई है। वांग जी कहता ओके।
उसके बाद वांग जी जाता है, उसके बाद वो जाके कार में बैठ जाता है। उसके लिए कार का डोर ओपन किया जाता है। वांग जी विंग को ऐसे कैरी करके कार में बैठ जाता है बैक सीट पे, और फिर उसके ऑफिसर्स उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। वो लेडी देख रही थी वांग जी ने पैसे पहले ही पे कर दिए थे जब वो कॉल पे बात करने गया था। सारा पेमेंट करने के बाद ही वो विंग के पास वापस गया था। वांग जी विंग के साथ ऐसे बैठा था, तभी विंग धीरे से इशारा करता है कि उसे साइड में बिठा दे वांग जी। वांग जी विंग को देखता और कहता क्या। विंग धीरे से वांग जी को पकड़ के अपने क्लोज करता है और कहता है सुनिए ना। वांग जी कहता क्या। विंग कहता है मुझे साइड में रख दीजिए, ऐसे ऐसे सबके सामने मुझे आप ले नहीं सकते बाहों में। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है सब देख रहे हैं, ये लोग कौन है और मुझे शर्म आ रही है। वांग जी कहता है मेरे ऑफिसर्स हैं। विंग कहता है हाँ ऑफिसर्स। वांग जी कहता है बताऊँगा बाद में। विंग कहता है ठीक है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है मैं तुम्हें सबके सामने ले सकता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है। विंग कहता है ठीक है, और विंग शर्मा जाता है। फिर उसके बाद वांग जी ऐसे बैठा था और कार सीधे जाती है जहाँ वांग जी वर्क करता था वहाँ पे। वांग जी धीरे से फिर विंग को वहीं बिठा देता कार में और कहता है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मुझे कुछ काम है। तभी विंग कहता है जी। फिर वांग जी कार से बाहर निकलता है और जाता है, वो अपने हेडक्वार्टर आया था। वांग जी वहाँ जाके अपने सीनियर से मिलता है और कहता है मैंने उस केस के बारे में सारी चीज़ें डिटेलिंग से देखी थी एंड एक मिस्टेक हो गई बस। तभी वो लोग कहते हैं वांग जी तुमने मिशन से ज़्यादा किसे इम्पोर्टेंस दी थी, उस ओमेगा को। वो ओमेगा पहले भी इन्वॉल्व हो चुका है ना तुम्हारे साथ। वांग जी फिर धीरे से शांत होता है। तभी वो लोग कहते हैं क्या वो ओमेगा इतना इम्पोर्टेंट है। वांग जी देखता है सबकी तरफ और कहता है इम्पोर्टेंट है सर, जैसे ये मिशन इम्पोर्टेंट है वैसे वो भी है। तभी वो कहते हैं तुमने जान की भी परवाह नहीं की अपनी और कूद गए, तुमने सोचा नहीं कि मिशन का क्या होगा। वांग जी कहता है सर मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, सबको सब कुछ बता दिया था कि अगर ऐसे चांसेस हों तो क्या करना चाहिए, एंड सब रेडी था। क्या कोई मेरे बिना इतना भी नहीं कर पाया। सारा प्लान मैंने रेडी करके दिया था, बस उस इंसान को पकड़ना था, इतना भी कोई नहीं कर पाया। क्या इसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। मैंने सब कुछ रेडी करके दिया था, सब कुछ। अगर मैं नहीं था तो वैसे भी मैं नहीं होता इस मिशन में, लेकिन इम्पोर्टेंट था, मैं खुद आना चाहता था, लेकिन मैंने सब कुछ रेडी करके दिया था। मैंने कहा था ऐसी कंडीशन हो सकती है तो आपको बस उसे पकड़ना है। क्या मेरी टीम इतनी वीक है कि मेरे बिना सरवाइव ही नहीं कर सकती है। मान लीजिए कल को मुझे कुछ हो गया ऐसे ऐसे किसी मिशन में, तब मेरे बिना क्या कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या ये लोग भी हार मान जाएंगे। मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं सिखाना चाहता हूँ सब कुछ, और बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। खुद भी सीखना चाहिए। अब मैं नहीं आ पाया तो क्या करना चाहिए था। इन लोगों को उसे पकड़ना चाहिए था और आप लोग के पास लाना चाहिए था, लेकिन क्या किया, जाने दिया। तुम लोग क्या कर रहे थे। वो कितना क्लोज था मैंने अच्छे से देखा था, प्लान रेडी था, एंड तुम्हें बस हेलीकॉप्टर के थ्रू उसे पकड़ना था। अगर उसके पास था तो तुम्हारे पास भी था, तुम पकड़ नहीं पाए। तभी सभी सर नीचे करते। वांग जी कहता है नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं चाहिए किसी से भी। इतना सब बताने सिखाने के बाद भी तुम लोगों से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तभी वो लोग समझ रहे थे कि वांग जी कहना क्या चाहता है। ऐसा नहीं है कि वांग जी ने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी हो, लेकिन वांग जी चाहता था कि वो है नहीं है ये तो बात की बात है, वो कैसे कर रहा है छुप छुप के अपनी फैमिली से ये जॉब वही जानता है। बस वो हेल्प कर रहा है ताकि उसके देश को कुछ भी ना हो। लेकिन अगर उसकी टीम ऐसी वीक रही तो वांग जी आखिर अकेले कब तक लड़ेगा, और अगर वो कल को नहीं आ पाया तो कैसे उसकी टीम आगे बढ़ेगी बिना उसके। वांग जी बस मजबूत बनाना चाहता था और खुद से बहुत कुछ सिखा रहा था। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं ये सब बता रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं उसे देखने को मिला। वांग जी की टीम बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और कहती है आई एम सो सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे हाथ से वो चला गया, हमें चकमा देके हमें माफ़ कर दीजिए सर। सभी माफ़ी मांगते हैं, बो डाउन करते हैं। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, उससे तो मैं पकड़ ही लूँगा,
लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद रखना। एंड हाँ सर, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी वो थोड़ा सा एक पॉज लेता है और कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और अपने प्यार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे अपने देश को बचाने के लिए। सर, अगर मैं अपने प्यार को ही नहीं बचा पाया तो देश को कैसे बचाऊँगा? और मैं दोनों के लिए ही डेडिकेटेड हूँ अपने दिल से। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि कुछ भी मुझसे गलती ना हो और मैं दोनों का ही साथ दे पाऊँ, अपने देश का भी और अपने प्यार का भी। तभी सीनियर्स बोलते हैं तुम वीक पड़ रहे हो, तुम वीक पड़ रहे हो वांग जी। वांग जी देखता अपने सीनियर्स की तरफ और कहता है सर, क्या सच में? तभी वो कहते हैं आज तक तुम्हारी वीकनेस नहीं थी, तुम्हें पता है ना, हमारी फील्ड में हम फैमिली या ये सब चीज़ें बाद में रखते हैं। तभी वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ, ये सब चीज़ें बाद में होती हैं, हमारे लिए देश पहले। सर, मैंने वही किया था। तभी वो सुनते हैं। वांग जी कहता है मैंने अपने देश के बारे में ही पहले सोचा, तभी तो विंग की ये हालत है। अगर मैंने विंग के बारे में सोचा होता तो आपको लगता है कि वो कभी भी विंग को हाथ लगा पाता? जो प्रोटेक्शन मुझे उस टाइम पे विंग को देनी चाहिए थी, मैं उस समय अपने देश के लिए, देश को बचाने के लिए लगा पड़ा था। मैंने विंग पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो विंग को ले जा पाया और विंग की ये हालत हुई। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। मुझे पता है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखनी है, लेकिन बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जैसे मेरे लिए मेरी कंट्री इम्पोर्टेंट है, वैसे ही विंग भी है। एंड हाँ, विंग मेरी वीकनेस नहीं है, विंग मुझे पावर देता है। मुझे वो पावर देता है कि मैं और अच्छे से लड़ सकूँ। पता नहीं सर, उसके साथ ही मुझे स्ट्रॉन्ग फील होता है। आप इसे वीकनेस समझ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर एक बात है, आप सीनियर हैं, आप भी चाहते तो इस मिशन को संभाल पाते, लेकिन ये सारा मिशन मैंने संभाला है। मैंने सब कुछ अरेंज करके दिया है, सारा प्लान बना के दिया है। हर तरीके की सिचुएशन को सामने रख के मैंने ये प्लान बनाया था। एंड अगर ये सब वर्क करा, उसके बावजूद अगर आप पकड़ नहीं पाए तो बताइए इसमें मेरी गलती कहाँ है? तभी वो देखते हैं और कहते हैं समझ गए वांग जी, कहीं ना कहीं हमसे भी मिस्टेक हुई है। वांग जी कहता है यस, वही समझा रहा हूँ। विंग तो लास्ट में था, विंग जब बिल्कुल मौत के करीब पहुँच गया तब मैंने उस पर ध्यान दिया। फर्स्ट ध्यान तो मेरा कंट्री पे ही था, मेरे काम पे ही था। तभी कहते हैं समझ गए वांग जी, ठीक है, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद उसे पकड़ूंगा, डोंट वरी। जब तक मुझसे हो पाएगा मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ और ये करूँगा भी, ऐसा नहीं है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको, मैं खुद जानता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी कहते हैं ठीक है। वांग जी कहता है अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ और इसके आगे का मैं देख लूँगा। और वो ये बोल के सल्यूट करता है और वहाँ से चला जाता है बाहर। तभी वो रिलैक्स होते हैं क्योंकि वांग जी के आने से ही बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो जाता था। वांग जी थोड़ा गुस्से वाला है, ये सबको अच्छे से पता था, और उसे फेल मिशन पसंद नहीं है, ये भी सबको पता था। बट फिर भी उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं उनसे भी मिस्टेक हुई है, उनकी चूक की वजह से वो पर्सन भाग गया। वांग जी बाहर आता है, विंग बस बैठा था कार में। वांग जी आता है, उसके बाद वो कार में आके बैठ जाता है। विंग देख रहा था, विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। विंग कहता है आपका मूड ऑफ है क्या? वांग जी कहता है "उहुं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।" विंग कहता है मुझसे झूठ बोल रहे हो आप? वांग जी कहता है प्लीज़ ड्राइव करो। तभी वो कहता है जी सर। उसके बाद कार ड्राइव होना स्टार्ट होती है। विंग कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए ना, क्या आप परेशान हैं किसी बात को लेके? वांग जी कहता है वेन जूलियो, जिसने तुम्हें पकड़ा था वो निकल गया।
तभी विंग कहता व्हाट, वो पकड़ा नहीं गया? वांग जी कहता नहीं पकड़ा गया। तभी तो मैं परेशान हूँ। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे मुझसे बदला लेना है। विंग कहता मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता डरो नहीं विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। विंग देखता और कहता है जानता हूँ, बट मुझे डर इस बात का नहीं है कि वो मुझे कुछ कर देगा, इस बात का है कि मुझे लेके आपको कुछ ना कर दे। मुझे पता है मेरी बात आती आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और मैं दोबारा से आपकी वो कंडीशन नहीं चाहता हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना? वांग जी कहता है समझ रहा हूँ, मेरी फ़िक्र करना बंद करो विंग। विंग कहता है कैसे करूँ, अब तो ये हक आपने दे दिया है मुझे। और वो प्यार से देखता है वांग जी को। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग हल्का सा फेस एक साइड को झुका के देख रहा था और क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग को देखता है और एक स्मित करता है क्यूट सा। तभी विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, तुम ना सच में। तभी विंग कहता है क्या? मैं क्या? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, हम कुछ देर में तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं, ओके? विंग कहता है मुझे मम्मा पापा की फ़िक्र हो रही है। विंग तुरंत ही सोचता है अपने पेरेंट्स के बारे में। वांग जी कहता है डरने की बात नहीं है, मैं उनसे बात कर लूँगा, डोंट वरी विंग। विंग कहता आप ही का सहारा है मुझे। वांग जी विंग का फेस देखता और कहता अच्छा जी, मेरा ही सहारा है। तभी विंग कहता और क्या? और विंग स्माइल करता है। तभी विंग को पेन होता है। विंग धीरे से फेस बनाता है पेनफुल। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ भी नहीं। विंग बताने नहीं चाहता था वांग जी को कि वो सच में बहुत ज़्यादा पेन में है। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर के पीछे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है और प्यार से हग करता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है ना? विंग कहता है आपको तो सब पता है। उसके बाद ऐसे ही कार पहुंचती है सीधे विंग के घर के सामने। वांग जी विंग को धीरे से कैरी करता है और कार से बाहर निकलता है। उसके बाद जो उसके साथ आया था, उसका एक ऑफिसर जो ड्राइव करके आया था, वो जाके डोर नॉक करता है एंड देन डोर ओपन होता है। सामने से विंग की मॉम देखती है और विंग की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनका फेस देख के लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है और वो बहुत ज़्यादा रोई हैं। विंग की मॉम हैरानी से देख रही थी विंग को, एंड फिर वो देखती है वांग जी को कि वांग जी ने विंग को उठाया हुआ है, कैरी किया हुआ है। तब वो बड़ी बड़ी आइज़ करती हैं और कहती है विंग, और वो तुरंत ही आती है विंग के पास और कहती है मेरा बच्चा। तभी वांग जी कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तभी वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। वो तुरंत ही अंदर ले आती हैं वांग जी को। वांग जी आता है और धीरे से विंग को वहीं काउच पे रख देता है। उसके बाद वांग जी ऐसे ही खड़ा होता है। तभी विंग कहता है आप बैठ जाइए। तभी विंग की मॉम कहती है सब क्या है, ये सब क्या है? मेरा बच्चा कहाँ गया था तू? मैंने जब सुना कि किडनैप हो गया तुम्हारा रास्ते से, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने और तुम्हारे बाबा ने कंप्लेन भी की। तभी वांग जी कहता काम डाउन, शांत हो जाइए मिसेस वे, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। देखिए मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा 2 दिन से परेशान हैं, लेकिन विंग ठीक है, वो एक प्रॉब्लम में फंस गया था। तभी वो कहती है पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है आप वहाँ ज़रूर होते हो। ऐसा तो नहीं आप भी उसकी प्रॉब्लम का कारण हो? तभी विंग देखता और कहता माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी चुप था। तभी वो कहती है इससे पहले तो तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसते थे ना बेटा, अभी अभी अचानक से। वांग जी कहता डोंट नो, हो भी सकता है कि मैं विंग के लिए अनलकी हूँ। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उठने की कोशिश करता है। तभी उसे पेन होता है। वांग जी कहता विंग बैठ जाता है और कहता माँ प्लीज़ ये सब बोलना बंद करिए माँ, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, आप ऐसे नहीं कह सकती इन्हें, ये मेरे प्रिंसिपल सर हैं। एक तो ये मुझे बचा रहे हैं, अगर ये ना होते ना तो सच कह रहा हूँ आपका बेटा ज़िंदा ही नहीं होता। इन्होंने मुझे बचाया है। आप नहीं जानती माँ कि कितनी कितनी मुश्किलों से इन्होंने बचाया है। इनकी खुद की जान खतरे में आ गई थी और आप इन्हें कह रहे हो अगर सर नहीं होते तो मैं तो शायद जब फर्स्ट टाइम गया था वहाँ तभी जिंदा नहीं होता। तभी मिसेस वे कहती विंग क्या हुआ था मुझे बताओ,
कॉलेज से घर आ रहे थे ना। विंग कहता है हाँ हाँ माँ, मैं घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे बस से किडनैप कर लिया गया था। बस रुकी, उसके बाद बस में कुछ लोग एंटर हुए एंड देन मुझे पता नहीं, मुझे अचानक से अपने फेस पे कुछ स्प्रे जैसा फील हुआ एंड देन मैं बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मैंने जब अपनी आइज़ ओपन की तो मैंने देखा कि मैं किसी के पैरों के नीचे हूँ और फिर कुछ ही देर में मैंने देखा कि सर आ गए वहाँ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन अगर सर नहीं होते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। तभी मिसेस वे समझ नहीं पा रही थी। वो कहती हैं बस बस बहुत हो गया, अब तुम स्टडी नहीं करोगे। मैंने एक बार तो कैसे तैसे करके खुद को समझा लिया, लेकिन अब नहीं। तभी वही कहता माँ प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं जाना चाहता हूँ कॉलेज। तभी वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अब कॉलेज नहीं जाओगे। तभी वांग जी कहता है देखिए, ये बात आप कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना रही हैं। विंग की पढ़ाई क्यों आप बार बार बीच में लाती हैं? ये सब अगर हो भी रहा है तो वो साइड की बात है, विंग का पढ़ना नहीं रोक सकती आप। तभी वो कहती हैं बिल्कुल बिल्कुल रोक सकती हो, मैं उसकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं मानती। विंग तुम नहीं जाओगे, और बस अब मुझे नहीं पता तुम्हारी शादी होगी सीधे, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँगी। तभी वांग जी आंखें बंद करता है और फिर से ओपन करता है। विंग डर जाता है। विंग कहता मैं शादी नहीं, मैं शादी नहीं। तुरंत ही विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग डर जाता है। वांग जी काम डाउन करता है विंग को आंखों से। तभी जो विंग की मॉम थी वो जाके कॉल करती हैं विंग के बाबा को और बताती हैं कि विंग आ चुका है। तभी विंग के बाबा आधे घंटे में भागते दौड़ते आते हैं। वांग जी वहीं वेट कर रहा था और जो वांग जी का ड्राइवर था यानी कि उसका ऑफिसर, वो कार में ही था, वो भी वेट कर रहा था वांग जी का आने का। मिस्टर वे आते हैं। उसके बाद वो जैसे विंग को देखते हैं वो दौड़ते भागते आते हैं और सबसे पहले विंग को आके हक करते हैं। तभी विंग पेन में चिल्लाता है। वो धीरे से दूर होते और कहते विंग बेटा क्या हुआ है? विंग धीरे से कहता बाबा ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट आई है और कुछ भी नहीं है बाबा। तभी वो देख रहे थे विंग के हाल। वो कहते विंग ये सब क्या हुआ है, मुझे अच्छे से बताओ। विंग A to Z सब बताता है। तभी विंग की मॉम खड़ी थी ऐसे ही और घूर रही थी विंग को। तभी विंग कहता माँ देखो ना बाबा क्या बोल रही हैं, कह रही है मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे। तभी विंग की मॉम कहती है तुमने सही सुना है। तभी मिस्टर वे खड़े होते और कहते हैं ये क्या कह रही हो, विंग का कॉलेज जाना क्यों बंद कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, विंग कॉलेज जाएगा। तभी मिसेस वे कहती हैं आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या? एक बार हो चुका है फिर दोबारा हुआ है, क्या चाहते हो? जब तक हम अपना बच्चा खो ना दे तब तक आप यही करना चाहते हो क्या? तभी मिस्टर वे शांत हो जाते हैं। वांग जी कहता है डोंट वरी, विंग विंग मेरी नज़रों के सामने रहेगा, कुछ भी नहीं होगा विंग को, ट्रस्ट में। तभी वो कहती है अब तक आप ही की नज़रों के सामने था, तब भी देखिए ना क्या क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ। वांग जी चुप हो जाता है। तभी मिस्टर वे कहते हैं देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ है कैसे हुआ है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि विंग का कॉलेज बंद नहीं होगा। सैरन ये सब। तभी वो कहती है नहीं, अब विंग नहीं पढ़ेगा, उसकी शादी होगी वो अपने घर जाएगा, दैट्स इट। तभी विंग देखता है और कहता बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना है। तभी मिस्टर वे कहते हैं विंग का मन मार के मैं उसे घर पे बिठा के नहीं रख सकता और ना ही उसकी शादी कराऊंगा उसकी मर्ज़ी के बगैर। आपको समझ में आया? तभी सैरन चुप हो जाती हैं और सर नीचे करती है और कहती है जैसी आपकी मर्ज़ी, मेरी जब सुननी नहीं है आप दोनों को तो क्या ही कर सकती हूँ। और वो गुस्से में चली जाती हैं वहाँ से। इधर वांग जी देखता है और कहता है मुझे पता था इस बात को आप समझेंगे, मुझे अब विंग की फ़िक्र नहीं है क्योंकि आप हैं। बाकी कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगा, कोशिश यही करूँगा कि अगली बार से विंग के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं। तभी वो कहते हैं मैं समझ रहा हूँ सर, आप जाइए। एंड आपने विंग को ला के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं कैसे बताऊँ आपको। तभी विंग कहता है बाबा आपने सर से पूछा नहीं ये सब के बारे में। तभी मिस्टर वे कहते हैं बेटा मैंने जितना पता किया था उसके हिसाब से सर भी 2 दिन से गायब थे और कहीं ना कहीं मेरा माइंड कह रहा था कि ये तुम्हारे पास ही होंगे। एंड देखो ना
आज ये यहाँ खड़े, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ होगा और तुम आज जिंदा हो तो इनकी वजह से ही होगे, तो ज़्यादा क्या पूछना, मुझे ट्रस्ट है सर पे। तभी वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल करता है और कहता थैंक यू सो मच मुझ पे ट्रस्ट रखने के लिए। चलिए फिर मैं चलता हूँ, आप लोग बातें करिए एंड विंग का ध्यान रखिएगा, एक बार डॉक्टर बुला लीजिएगा, विंग की बैंडेजेस चेंज होना ज़रूरी है। तभी कहते हैं बिल्कुल। इधर वांग जी वहाँ से चला जाता है, उसके बाद वो सीधे अपने घर निकलता है। वांग जी के मॉम डैड घर पे नहीं थे, सिर्फ उसकी सिस्टर थी। वांग जी जैसे एंटर होता है 2 दिन बाद, वैसे उसकी सिस्टर को पता चलता है, सर्वेंट बताता है क्योंकि उसने कहा था कि वांग जी का आए तो मुझे बताए। जैसे ही वांग जी जा रहा था अपने रूम की तरफ, तभी सिया कहती है गगा रुको। तभी वांग जी रुक जाता है और टर्न होता है। सिया कहती है कहाँ थे आप 2 दिन से, मुझसे माँ बाबा पूछ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे। तभी वांग जी देखता है वियर्ड नज़रों से, उसके बाद कुछ भी कहता नहीं है, बस इतना बोलता है क्या काम है। तभी सिया कहती है काम कुछ भी नहीं है, वो शादी की डेट डिसाइड हो गई है तो इसीलिए बाबा पूछ रहे थे। तभी वांग जी हेड शेक करता है, वो ये सोचता है कि अगर वो गायब भी हो जाएगा तो उसके पेरेंट्स को, उसकी सिस्टर को कुछ भी लेना देना नहीं है कि वांग जी कहाँ गया, बस उन्हें अपने फ़ायदे नुकसान से मतलब है। वांग जी कहता है ठीक है, बाबा से कह देना डेट डिसाइड हो जाए तो मुझे बता दें, मैं बिज़ी हूँ। उसके बाद वो जाने लगता है। तभी सिया कहती है वैसे गए कहाँ थे आप 2 दिन से, आप घर नहीं आए, क्या कहीं बाहर गए थे आप। तभी वांग जी कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो पूछना था मैंने बता दिया, मैं कहाँ गया था कहाँ नहीं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है सिया। सिया कहती है ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं जा रही हूँ। वो ज़्यादा पूछती भी नहीं है और वांग जी देख रहा था कि उसको ज़रा सी भी फिक्र नहीं अपने भाई की, और वांग जी बैंडेजेस में कवर है, क्या उसे दिखा नहीं। वांग जी हेड चेक करता है और उसके बाद अपने रूम में आ जाता है। वांग जी को पता था उसकी फैमिली का बिल्कुल नेचर अजीब है, बिल्कुल अजीब। वांग जी आता है, उसके बाद रूम का डोर बंद करता है और अपने रूम में आके सबसे पहले वो वॉशरूम जाता है, फ्रेशन अप होता है और वो चेंज करके बाहर आता है। उसके बाद वो जाके बैठता है और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था। वांग जी बैठता है, उसके बाद वो प्लान बनाने में लग जाता है। तभी वांग जी को कॉल आता है। वांग जी लैपटॉप पे नेक्स्ट प्लान बना रहा था। तभी वांग जी लैपटॉप बंद करता है और उसके बाद वो तुरंत ही कॉल को पिक करता है और बोलता है हेलो। हाँ विंग। तभी विंग बैठता है और कहता है क्या कर रहे हो आप। विंग अपने रूम में था और अपने बेड पे, और विंग ने पिलो पकड़ा हुआ था अपने हाथों में और एक हाथ से उसने फ़ोन पकड़ा था। विंग कहता है आप कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने। वांग जी कहता है नहीं किया। विंग कहता है कुछ खाया। वांग जी याद करता है कि वो आया है तो काम में लग गया सीधे। वांग जी कहता है विंग एक इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ। विंग कहता है चुप करो। फिर विंग अपनी बातों को ध्यान करता है और कहता है माफ़ करिएगा, मेरा मतलब है। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके, तुम बोल सकते हो। विंग कहता है ओके, एक काम करिए, काम छोड़िए और पहले जाइए कुछ खा लीजिए, उसके बाद काम करिएगा। वांग जी कहता है विंग इम्पॉर्टेंट है। विंग कहता है जितना भी इम्पॉर्टेंट हो, जाओ जाके कुछ खा के आओ। तभी वांग जी कहता विंग। विंग कहता सुनो ना मेरी बात, वरना वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। वांग जी कहता विंग बच्चों वाली ज़िद, तुम तुम टीनेजर। फिर वो चुप हो जाता है। तभी विंग कहता हाँ हाँ बोलो, मैं टीनेजर। तभी वांग जी चुप होता है और कहता कुछ भी नहीं। विंग कहता हाँ मैं टीनेजर हूँ, भूलिए मत, मैं आपकी तरीके मैच्योर नहीं हूँ, तो जाइए और जाके खाना खाइए, मैं वरना खाऊंगा नहीं, मुझे मेडिसिन भी लेनी है। वांग जी कहता है वांग जी मन में सोचता फर्स्ट टाइम कोई उसकी केयर कर रहा है, वो भी ऐसे ज़िद कर करके। वांग जी ब्लूटूथ को कनेक्ट करता है और उसके बाद वांग जी पॉकेट में फ़ोन डाल के सीधे नीचे जाता है और विंग से बातें कर रहा था, बस ऐसे ही। विंग कहता है आप खाना खाना और मैं सुनूंगा कि आप खा रहे हो कि नहीं। वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी अपना खाना लगवाता है एंड देन बैठ जाता है। वांग जी पूरी डाइनिंग टेबल पे अकेले था, बहुत ज़्यादा अकेलापन उसे हमेशा लगता था, इसलिए वो ज़्यादातर बाहर ही खाता था या वो ज़्यादातर अपने रूम में खाता था। वांग जी को उसके साथ कोई भी नहीं मिलता था कभी भी। वांग जी बैठा था, उसका खाना आता है। विंग कहता है
आ, बस बस थोड़ा सा रुकना। वांग जी कहता है बिल्कुल रुका हूँ। वांग जी अपनी प्लेट को देख रहा था ऐसे, और फिर उसके बाद विंग का वेट कर रहा था। विंग थोड़ी देर में कहता अब चलिए खाना खाइए। वांग जी कहता है कहाँ गए थे? विंग कहता है मैं खाना लेने गया था। वांग जी कहता है क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? विंग कहता है नहीं, मम्मा बना रही थी। वो दरअसल मम्मा ने भी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, पूरा बुरा हाल था, पापा ने बताया मम्मा का। तो अभी वो बना रही थी मेरे लिए एंड फिर मुझे दिया। मैंने कहा मैं अपने रूम में खाऊंगा, तो मैं लेके आ गया। तभी वांग जी कहता है तुम चल पा रहे हो ना विंग? विंग कहता बाबा मेरी हेल्प कर रहे हैं। तभी वांग जी कहता है ठीक है, ज़्यादा पैरों पे प्रेशर मत देना। विंग कहता है नहीं दे रहा हूँ, बाबा ने सॉफ्ट मेरे लिए स्लीपर्स ला के दिए मुझे, जिसको पहनने के बाद मुझे पेन नहीं हो रहा है। वांग जी कहता हाँ ये तो सही किया। विंग कहता है चलिए खाते हैं साथ में। वांग जी को फील होता है फर्स्ट टाइम कि उसके साथ सच में कोई बैठ के खाने वाला है। वांग जी कहता विंग क्या तुम सच में मेरे साथ? विंग कहता हाँ, इसीलिए तो मैं खाने का वेट कर रहा था, और आपका भी। मैंने सोचा जैसे बन जाएगा मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। हम साथ नहीं हैं, पास नहीं हैं, बट क्या हुआ, हम ऐसे पास हैं, समझ लेंगे कि एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के सामने। आप मुझे इमेजिन करिए, मैं आपको। वांग जी सुनता है, स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ तुम्हें। विंग कहता और मैं आपको। और दोनों खाना स्टार्ट करते हैं एंड विंग बातें करते हुए खा रहा था और वांग जी हाँ यही बोला था। फिर उसके बाद उनका खाना हो जाता है। वांग जी कहता है विंग बातें करते हुए खाना सही नहीं है। विंग कहता मेरी तो हैबिट है। वांग जी कहता है लेकिन ये सही नहीं है, तुम बहुत बोलते हो। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन विंग कहता आपको ये पसंद नहीं है? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, आगे भी बोलूँगा जब भी हम साथ में खाना खाएंगे फ्यूचर में। वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, गले में खाना फंस सकता है इससे। विंग कहता है ओहो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप है ना, पानी दे देना मुझे। वांग जी कहता है बट अभी तो वहाँ नहीं हूँ ना। विंग कहता है तो यहाँ मैं पी लूँगा। वांग जी कहता है चलो ठीक है, बात मान ली तुम्हारी। विंग कहता है अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने, मेडिसिन लेके। आप भी रेस्ट करना, काम मत करना इतना। वांग जी कहता है सो जाऊँगा, बट अभी कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं वो ख़त्म करूँगा। विंग कहता है ओके, अपना ध्यान रखना, मेडिसिन ले लेना और दवाई लगा लेना। वांग जी कहता है कर लूँगा तुम पे। विंग कहता उसके बाद विंग कॉल को कट करता है बाय बोल के वांग जी को। उसके बाद वांग जी फ़ोन को देखता है, उसके बाद स्माइल करता है और कहता है तुम टीनेजर हो, तुम ज़िद्दी हो, लेकिन तुम बचकाने नहीं हो विंग, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। वांग जी धीरे से फ़ोन को रखता है और लैपटॉप अगेन से खोल के बैठ जाता है एंड वो वापस से अपने वर्क पे लगता है। इधर विंग मेडिसिन लेता है और लेट जाता है और वांग जी की हर एक बात को याद कर रहा था, और विंग को शाय फील होता है जैसे वो अपने और वांग जी के साथ का वो मोमेंट याद करता है। विंग धीरे से अपनी टम्मी पे हाथ रखता है और कहता है हमारे बीच ये सब कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। क्या जैसे मेरे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है उनसे जुड़ा, क्या उन्हें भी ये सब कुछ कितना ही ज़रूरी लगता होगा? क्या वो भी हमारे उस मोमेंट को याद कर रहे होंगे? मैं भुला नहीं सकता जब उन्होंने मुझे टच किया था, छुआ था। वो पहला मोमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। सोच भी नहीं सकता कि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ होगा। ये फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत खुश हूँ इस फीलिंग से। मेरा प्यार मेरे पास है, मुझे प्यार करता है बदले में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे। विंग धीरे से अपने आप ही को टच करता है, अपनी बॉडी को, अपने आर्म को, और विंग स्माइल करता है। विंग को कहीं ना कहीं वांग जी की खुशबू, वांग जी का टच खुद में ही फील हो रहा था। विंग कहता है पहली बार छू के मुझ में समा गए हो, अब मैं क्या करूं,
चाह के भी आपको खुद से दूर कभी नहीं कर सकता। और विंग धीरे से ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है और स्माइल करते हुए सो जाता है, पिलो को हक करके। इधर में वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी पूरा प्लान बना लेता है। उसके बाद वो लैपटॉप बंद करता है। वांग जी को इन सब में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद वांग जी फाइनली जाके अब फ्री होता है। वांग जी उठता है, उसके बाद जाके मेडिसिन लेता है एंड देन वो अपनी शर्ट हटाता है और पूरी मेडिसिन अपनी बॉडी पे अप्लाई करता है। उसके बाद वांग जी बैठ जाता है। वांग जी फ़ोन को देखता है और फिर उसके बाद विंग को याद करता है। वांग जी धीरे से लेट जाता है एंड फिर वो याद कर रहा था विंग विंग कैसे उसके साथ था, खाना खा रहा था, उसकी बातें, ये सब कुछ वांग जी याद कर रहा था। फिर वांग जी उस मोमेंट को याद करता है जब वो विंग के साथ था। वांग जी विंग को कहीं ना कहीं महसूस करता है। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और वांग जी विंग को जैसे टच किया था वो सब चीज़ याद करता है। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और कहता है, तुम्हें छूना ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद की रूह को छू रहा हूँ। बहुत ही डिफरेंट था वो। मैं अपनी फीलिंग्स को शब्द नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक ही वर्ड है, बस प्यार करता हूँ। इतने में तुम समझ जाना हमेशा कि तुम क्या हो मेरे लिए। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये भी कम है हमारे उस मोमेंट के लिए। उसे बयां करना मुश्किल है, सिर्फ महसूस करना हमेशा। एंड मैं भी महसूस कर रहा हूँ उसे। मुझे उस टाइम, उस पल ने हर मोमेंट पे तुमसे जोड़ा था। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग फर्स्ट टाइम मैंने फील की है तुम्हारे लिए। एंड ये बहुत अलग है। मैं बहुत खुश हूँ। एंड अब अब मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूँगा कभी भी। अब तुम पे 24 घंटे मेरी नज़र रहेगी, जबकि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर नहीं भी करते तो भी मेरे लिए तुम फर्स्ट प्रायोरिटी रहते। तो बस याद रखना कि ये लैन वांगची तुमसे बहुत प्यार करता है। एंड मैं तुम्हारे आने वाले हर दिन को खूबसूरत बनाना चाहूँगा। स्माइल करके वांग जी सो जाता है, विंग को याद करते करते। एंड यहाँ से हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे विंग अभी रेस्ट कर रहा था, रेस्ट पे था और वांग जी लग जाता अपने काम पे। वांग जी इस समय पे अपनी ड्यूटी पे था और जो वांग जी के पेरेंट्स थे वो अभी तक बाहर से आए नहीं थे। वो लोग 3-4 दिन के टूर पे गए थे एंड जो बहन थी वो अपने में लगी थी। वांग जी अपना काम करता है एंड देन वो प्लान को एग्जीक्यूट करता है। वांग जी सारे टीम के साथ प्लान बनाता है और कहता है फाइनली अब की हमें उसे पकड़ना ही है। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है एंड विंग को इन्फॉर्म करता है कि वो 2 से 4 दिन फ़ोन पिक नहीं करेगा और विंग को कॉलेज नहीं जाना है, घर पे रहना है। विंग जब ये बात सुनता है वांग जी की तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है वांग जी के लिए। विंग एक मैसेज कर देता है कि अपना ध्यान रखना एंड सही सलामत वापस आना। विंग अभी रिकवर नहीं हुआ था तो विंग घर पे ही रहता है। ऐसे करके 3 से 4 दिन निकल जाते हैं एंड हमें 4 डेज़ बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे विंग की हालत अब ठीक थी एंड विंग रेस्ट पे ही था। दूसरी तरफ वांग जी आ चुका था अपने हेडक्वार्टर। वो आता है, उसके बाद अपने सीनियर से मिलता है। तभी सीनियर कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, क्या क्या वो पकड़ा गया। वांग जी स्मित करता है और कहता है आपको लगता है कि वो बच जाएगा मुझसे। तभी वो कहते हैं हमें मिलना है उससे। वांग जी कहता है श्योर। उसके बाद वांग जी अपने सीनियर्स को लेके जाता है सीधे जहाँ पे रखा गया था वेंजूलियो को। वेंजूलियो बंधा हुआ था पूरा जंजीरों से। तभी वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था और कह रहा था वांग जी मुझे अभी के अभी छोड़ दो ऑफिसर, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वांग जी देख के स्मित करता है और कहता है अच्छा तो अब तुम्हारे लिए नहीं होगा। फिर वांग जी कहता है मैंने इसे पकड़ लिया है, अब इसका क्या करना है आप देखिएगा। याद रखिएगा ये बहुत चालाक है, बचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बताइए, इसे पनिश तो करना पड़ेगा अपने तरीके से। तभी वो कहते हैं तुम्हें हमारे यहाँ की पनिशमेंट पता है ना वांग जी। वांग जी कहता है इसने क्या किया है,
मैं आपको बता भी नहीं सकता। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रही थी, बट उसे ऑर्डर था कि उसे लाना है, इससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, वरना वांग जी वहीं पे टुकड़े टुकड़े करके उसे मारता। लेकिन वांग जी को लाना था वापस, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी अच्छे से उसके फेस को देख के याद कर रहा था कि उसने विंग के साथ क्या किया था, इसीलिए वांग जी को गुस्सा चढ़ी हुई थी। वांग जी कहता है जैसे इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे बताइएगा, इसे मैं सज़ा खुद दूंगा। तभी वांग जी के सीनियर्स कहते हैं ठीक है वांग जी, हम बता देंगे, तब तक तुम जा सकते हो, एंड थैंक यू सो मच, तुमने इतना बड़ा मिशन कंप्लीट किया है। वांग जी कहता है इट्स ओके सर। वांग जी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था इन सब में, वांग जी को बुलेट भी लगी थी। वांग जी अपनी ट्रीटमेंट को कंप्लीट करके सीधे विंग का मैसेज देखता है आज जाके। विंग इधर परेशान था, विंग पेशेंटली वेट कर रहा था कि वांग जी वापस आए और उसे बताए। इधर वांग जी के पेरेंट्स भी आ चुके थे अब वापस अपने टूर से। विंग बस वेट कर रहा था और रेगुलर एक मैसेज करता था। वांग जी विंग के सारे मैसेज को देखने के बाद धीरे से विंग को कॉल करता है सीधे। वांग जी का जैसे ही कॉल आता है विंग तुरंत ही पिक करता है और कहता है हेलो हेलो, आप ठीक हो? वांग जी सुनता है विंग ने पहला क्वेश्चन यही किया। वांग जी धीरे से कहता है काम डाउन, मैं ठीक हूँ विंग। विंग आंखें बंद करके एक चैन की सांस लेता है और विंग को बहुत ज़्यादा डर लग गया था। तभी वांग जी धीरे से कहता है क्या हुआ, चुप क्यों? विंग धीरे से खुद को काम डाउन करता है। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। विंग लंबी लंबी सांसें लेता है और कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी बात है। वांग जी कहता है मैं क्या वीडियो कॉल कर सकता हूँ तुम्हें? विंग डर जाता है और कहता है हाँ वीडियो कॉल, पर क्यों? वांग जी कहता है यूं ही मन है तुम्हें देखने का। विंग कहता है अच्छा। फिर विंग धीरे से उठता है और जाता है सीधे डोर को अच्छे से लॉक करता है। फिर रूम में आता है और आके बैठता है। विंग अपने टीयर्स को साफ करता है और धीरे से कहता है कर सकते हैं आप। वांग जी धीरे से वीडियो कॉल करता है विंग को। विंग पिक करता है। विंग वांग जी को देख रहा था एक फेक स्माइल के साथ। वांग जी विंग के फेस की परेशानी को देख रहा था। वांग जी कहता है तुम ठीक हो अब? विंग कहता है अब मैं ठीक हूँ अच्छी तरीके से, आप ठीक है ना पक्का? वांग जी कहता है विंग देख रहा था वांग जी इंजर्ड है काफ़ी ज़्यादा, उसके फेस पे निशान है। तभी विंग कहता है आपको बहुत चोट आई है। वांग जी कहता है तुम रोए थे। विंग शांत हो जाता है। वांग जी कहता है विंग मेरी तरफ देखो। विंग धीरे से देखता है और कहता है वांग जी कहता है बोलो तुम रोए थे? विंग कहता है वांग जी कहता है पर क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना मैं आ जाऊँगा। तभी विंग कहता है हाँ जानता हूँ, बट मुझे फिक्र हो रही थी। वांग जी कहता है जानता हूँ, ठीक है रोने की ज़रूरत नहीं है, ओके। विंग कहता है बिल्कुल नहीं रोऊंगा, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है, तभी तभी ऐसा होता है। वांग जी कहता है समझ गया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो तुम रेस्ट करो, तुम्हारी सारी इंजरी ठीक है ना विंग? विंग कहता है हाँ ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ पूछना था। वांग जी कहता विंग कहता कॉलेज कल से जा सकता हूँ? वांग जी कहता हाँ बिल्कुल। विंग फिर चुप रहता और कहता है एक और बात। वांग जी कहता विंग कहता है आप आओगे? वांग जी कहता है हाँ मैं आऊँगा, कल से आऊँगा, क्योंकि इधर मैं आ नहीं पाया हूँ 4 डेज़। तभी विंग कहता है ठीक है तो मैं कल आऊँगा। और वांग जी कहता और विंग कहता और कुछ भी नहीं, अपना ध्यान रखना और मेडिसिन ले लेना, खाना खा लेना, ओके। वांग जी कहता है क्या तुम्हें ये फ़ोन रखना है? विंग देखता और कहता ऐसा नहीं है, आपको काम होगा ना? वांग जी कहता है हाँ है तो। विंग कहता वांग जी कहता है कुछ कहना नहीं है तुम्हें? विंग देखता और कहता कहना क्या? वांग जी कहता कुछ भी नहीं। वांग जी एक स्माइल करता है अजीब सी, विंग को समझ नहीं आता है। विंग कहता है क्या क्या कहना है मुझे, क्या कुछ कहना था? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं विंग, कुछ भी नहीं, हाँ मैं ऐसे ही जस्ट। विंग समझ जाता है बिन कहे वांग जी के। विंग कहता है मैं
मैं एक बात और कहना चाहूँगा। वांग जी कहता है, हाँ बोलो। विंग कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी सुनता है और स्माइल करता है। विंग शर्माता है। वांग जी को यही सुनना था और वांग जी समझ जाता है कि विंग भी समझ गया इस बात को। विंग कहता है, "उम, वो आपको कुछ कहना है?" वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग सुनता है और हंसता है और कहता है, ठीक है। फिर विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, "अ, अम, कुछ कुछ देना तो नहीं आपको?" वांग जी देखता है विंग को और कहता है, देना क्या? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। मैं मैं तो ऐसे। वांग जी कहता है, बोलो। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, रियली? विंग कहता है, वांग जी कहता है, जो भी देना होगा सामने सामने मिल के दूंगा। विंग देखता है, वांग जी समझ गया था विंग क्या चाहता है। विंग ब्लश करता है और कहता है, मैं मैं कल आऊँगा और आपका वेट करूँगा। वांग जी कहता है, मैं भी। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जैसे कि आंखों आंखों में बातें कर भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। विंग बस देखे जा रहा था खो के वांग जी को और वांग जी विंग को। तभी अचानक से विंग का डोर नॉक होता है और विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। तभी वांग जी का भी ध्यान जाता है। दोनों बहुत देर से एक दूसरे को एकटक देख रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे। विंग कहता, लगता है मम्मा आ गई, मैं आपसे। तभी वांग जी कहता, बात कर लो, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। विंग कहता, बाय, अपना ध्यान रखना, आई लव यू। वांग जी सुनता है और ब्लश करता है। उसके बाद वो कहता है, लव यू टू। उसके बाद वो कॉल को कट करता है। विंग तुरंत ही जाता है, डोर को ओपन करता है। तभी विंग की मॉम कहती है, डोर क्यों बंद किया था? विंग कहता, कुछ भी नहीं मॉम, आप आ गए, क्या हुआ?" तभी वो कहती है, तुम्हारी मेडिसिन। फिर वो मेडिसिन देती हैं। विंग रिलैक्स होता है। इधर वांग जी फ़ोन को रखता है, घर जाता है सीधे अपने। उसके बाद वो फ्रेश होता है। जैसे बाहर आता है तभी उसके मॉम डैड एंटर हो गए थे घर में। वांग जी समझ जाता है फिर से पूछताछ होगी। वांग जी जाके सीधे बैठता है और ऑर्डर करता है कि खाना उसका लाया जाए। तभी वांग जी के मॉम डैड फ्रेश होके आते हैं। वांग जी की सिस्टर नहीं थी घर पे। वो आते हैं, वांग जी अपना आधा खाना खा चुका था। तभी वो आते और कहते हैं, वांग जी, और वो ऑर्डर देते हैं अपने लिए भी खाना सर्वेंट को और बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैंने पूछा था सिया से, तुम घर पे नहीं थे, कहाँ थे? वांग जी कहता है, कुछ काम था। तभी वो कहते हैं, कौन सा काम? वांग जी से वो जानना चाहते थे। उन्हें डाउट था कि वांग जी ने अभी भी अपनी जॉब शायद छोड़ी नहीं है पूरी तरीके से। तभी वांग जी कहता था, ऑफिस का कुछ काम। तभी वो कहते हैं, ऑफिस का? ऐसा तो कोई काम नहीं था, मुझे कोई अपडेट नहीं मिली। वांग जी कहता है, इस ऑफिस का नहीं, मेरे जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ वहाँ के ऑफिस की बात कर रहा हूँ। वांग जी सोच नहीं पा रहा था कि क्या बोले। तभी वो कहते हैं, वहाँ पे कौन सा काम है? तुम्हें बस वहाँ पे कॉलेज देखना रहता है, उसके लिए तुम घर नहीं आए? वांग जी कहता है, पापा मुझे मुझे कुछ काम है, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। तभी उठ जाता है और खाना हाफ में ही छोड़ देता है। तभी कहते हैं, हर बार तुम्हारा यही है, जब भी तुमसे कुछ पूछने जाओ तुम बात को काट के चल देते हो काम बता के। वांग जी रुक जाता है और टर्न होता है और कहता है, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ। तभी कहते हैं, कहाँ थे तुम? वांग जी कहता है, इससे आपका कोई मतलब है? आपको फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? कुछ भी मतलब है आपको? फ़र्क पड़ता है? तभी कहते हैं, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो और कौन से नए प्रॉब्लम में फंस रहे हो, इस सब का पड़ता है। वांग जी कहता है, कभी इस चीज़ का पड़ता है कि मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं? तभी वो कहते हैं, इसका क्यों पड़ेगा, मुसीबत तो तुम खुद ही मोड़ लेते हो खुद से। याद रखना वांग जी, सुनने में ना आ जाए कि तुम अपनी उस जॉब पे इन्वॉल्व हो, समझ में आया? ठीक है, प्रिंसिपल वाली करो, लेकिन जल्दी छोड़ देना। मुझे ज़्यादा दिन ये सब बवाल चाहिए नहीं। बस किसी भी तरीके से उनसे बोलो प्रिंसिपल न्यू लाए एंड तुम वहाँ से हट जाओ। वांग जी सुनता है और कहता है, मुझे एक काम है, और वो इग्नोर करता है और सीधे अपने रूम में जाता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था, बट वांग जी इग्नोर करता है इस बात को। वांग जी मन में कहता है, कभी भी ये फ़िक्र मत करना
कि मैं इम्पोर्टेंट भी हूँ। बस ये देखना कि मैं कितने तरीके से आपके काम आ सकता हूँ और कहीं मेरी वजह से आपका नाम तो नहीं डूब जाएगा। डैड, सच में कभी कभी लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ भी या नहीं। वांग जी चुपचाप बैठा था ऐसे ही गुस्से में। इधर जो वांग जी की मॉम थी वो कहती है, इतना क्यों बोल रहे थे आप? आपको पता है ना, आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वो करता अपने मन की है, उसे क्या पड़ी है हमारी। वैसे भी अपनी मनमानी करने में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तभी लैन ग्रैन कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से है। इतनी ज़्यादा छूट तुमने दी है। तभी वो कहती है, मैंने कभी भी छूट नहीं दी है। आप ही ने उस पर ध्यान नहीं दिया कभी। अगर उसे कंट्रोल करते तो आज इतना ज़्यादा बदतमीज़ नहीं होता वो। देखा ना कैसे हमारी बात को इग्नोर करके चला गया। तभी वो कहते हैं, राइट, उसको कैसे कंट्रोल करना है अब मुझे देखना पड़ेगा। वो बस ऑफिस और ऑफिस से घर इतना ही करे, यही देखना है। वैसे तो एक डील आई है, अगर वो हो गई तो बस एक काम करना पड़ेगा, वांग जी की शादी, उसके बाद सारा काम ख़त्म। वांग जी मैरिड हो जाए, अपनी लाइफ में बिजी हो जाए। मुझे लगता है इसे एक वाइफ की ज़रूरत है जो इसे ठीक कर सके। एंड उसके बाद ये जब उसके साथ बिजी रहेगा तो इसके पास खुद ही इतना टाइम नहीं होगा कि अदर चीज़ों में ध्यान दे। वाइफ से फुर्सत मिल जाए। वैसे भी अल्फाज को जब उनकी वाइफ मिल जाती है तो वो उनसे दूर नहीं रह पाते एंड परमानेंट उनसे चिपके रहते हैं। वांग जी ये ऊट पटांग के काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी वो सिंगल है। मैं यही सोच रहा हूँ कब से कि इसकी शादी कर दूँ। बस इसकी उस जॉब की वजह से मैं रुका था अब तक, लेकिन अब टाइम जा चुका है एंड अब वांग जी फ्री है। अब मैं उसकी आराम से करवा सकता हूँ शादी। एंड मैंने बात भी कर ली है, एक पंथ दो काज। वांग जी की शादी भी हो जाएगी, वांग जी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। इधर हमें वो इतनी बड़ी डील भी दे देंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये हमारे लिए। तभी ये कहती हैं, राइट, ठीक है, तो फिर आप बात करिए और कैसे भी करके इसकी शादी कराइए, क्योंकि मुझे भी अब ज़रूरत है कि वांग जी अपने काम को लेके इतना ज़्यादा सीरियस ना हो, अपनी वाइफ अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे। इधर वांग जी अपने रूम में ही था, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, कभी भी उसके पेरेंट्स उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि वो कैसा है, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते। वांग जी इंजर्ड है, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये पूछा नहीं कि तुम्हें चोटें कैसे लगे, तुम कहाँ थे, तुम्हें क्या हुआ है। बस सीधे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। वांग जी इग्नोर करता है और कहता है, खैर उम्मीद भी किससे कर रहा हूँ, आज तक कभी मेरी फ़िक्र की है जो अब करेंगे। वांग जी जाके विंडो पे खड़ा हो जाता है और विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। वांग जी बस ऐसे ही देख रहा था शांति से, और वो देख रहा था कि कैसे धीरे धीरे करके सनसेट हो रहा है। वांग जी को ये सनसेट सुकून दे रहा था। वांग जी उसे देख रहा था, अचानक से उसके दिमाग में विंग आता है और वांग जी जितना भी गुस्सा था सारा शांत कर पाता है। वांग जी को विंग की स्माइल, विंग का फेस याद आता है। विंग को याद करते वांग जी के फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है और सुकून आ जाता है, सारी टेंशन गायब हो जाती है। वांग जी स्माइल करता है और कहीं ना कहीं विंग को याद कर रहा था। वांग जी कहता है, बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें अपनी बाहों में लेने का, बस तुम्हारी आवाज़, तुम, बस मुझे इतना ही चाहिए विंग। पहली बार एक अलग सी फीलिंग को फील कर रहा हूँ और लगता है कि हर टाइम तुम्हारे पास ही रहूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें परमानेंट अपने पास रख पाऊँगा, और पता नहीं फ्यूचर में ऐसा होगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। इधर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जब विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके रेडी हो रहा था। विंग बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुली रेडी हो रहा था। आज तक विंग इतना ज़्यादा अपने पे ध्यान नहीं देता था कि वो सच संवर के जाए या अपने आप पे ध्यान दे, खुद को मेंटेन करे, बिल्कुल नहीं। विंग बिल्कुल साधारण बन के जाता था, लेकिन आज विंग डिसाइड कर रहा था कि उसे क्या पहन के जाना है, क्योंकि अब उस कॉलेज में कोई ऐसा था जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट था, जिसको दिखाना था उसे कि वो क्या है, जिसके लिए उसे तैयार होना था। विंग बस उसके लिए रेडी हो रहा था। विंग कहता है, मैं चाहता हूँ जब आप मुझे देखें तो कंट्रोल ना कर पाए, और विंग शर्मा जाता है। विंग अपने फेस को हाइड करता है और कहता है, मैं क्या क्या सोच रहा हूँ सच में। विंग ब्लश करता है, उसके बाद अच्छे से रेडी होता है। विंग काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था।
विंग जैसे बाहर निकलता है बैग लेके, तभी विंग की मॉम देखती है विंग को और वो तुरंत ही रोकती है और कहती विंग। विंग देखता और कहता जी मॉम। तभी कहती है तुमने तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया और तुम इतने ज़्यादा तैयार हो के कहाँ जा रहे हो? तभी विंग कहता है कॉलेज। और हाँ, ब्रेकफास्ट मैं वहीं कर लूँगा मॉम, कुछ काम है और नोट्स भी लेने म्यान म्यान से, लाइब्रेरी भी जाना है मॉम, बहुत सारे काम है इसीलिए मैं बस। तभी वो कहती है ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा रेडी हो के आज तक तो नहीं गए, कुछ है क्या कॉलेज में? तभी विंग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है ऐसे तो कुछ भी नहीं है मॉम, और रेडी कहाँ हूँ? इधर विंग के बाबा आते हैं और कहते हैं विंग कहाँ जा रहे हो बेटा? तभी विंग कहता बाबा कॉलेज। तभी कहते हैं तुम ठीक हो आज कॉलेज? विंग कहता वो काम है बाबा, कब तक घर पे रहूँगा, पढ़ाई भी करनी है। तभी विंग के पापा कहते हैं ठीक है। तभी विंग की माँ कहती है नहीं, तुम्हें तुम्हें मैं जाने क्यों दे रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ हो गया तो? तभी विंग के पापा कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें टेंशन है ना विंग की, मैं जाऊँगा उसे छोड़ने और लेने। विंग देखता बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता बाबा आप इतना परेशान क्यों हैं, मैं चला जाऊँगा। तभी वो कहते नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। विंग कहता है ठीक है बाबा, और वो आके चुपचाप बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पे। तभी कहती है कुछ खा के जाओ। विंग कहता विंग के बाबा जाते हैं, रेडी होते हैं और वो आते हैं, वो भी कुछ खाते हैं और कहते हैं आज मैं जल्दी जा रहा हूँ ऑफिस, विंग को छोड़ते हुए निकल जाऊँगा। तभी कहती है विंग तो जल्दी जाने वाला था, लेकिन विंग का प्लान चौपट। विंग अच्छे से खाता है, उसके बाद विंग को विंग के बाबा छोड़ने जाते हैं, फिर वो कॉलेज के सामने उतारते हैं और देखते हैं जब तक विंग अंदर न चला जाए। विंग अंदर जाता है, बाई करता है और उसके बाद घुस जाता है अंदर। इधर जो उसके बाबा थे रिलैक्स थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि अब से वो विंग को छोड़ने जाएंगे, लेने जाएंगे, जिससे कि उनके बेटे को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इधर विंग कॉलेज के अंदर एंटर हो चुका था। विंग कहता है मुझे मुझे मिलना है आपसे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी विंग अंदर जाता है और उसके बाद सबसे पहले तो अपने ऑफिस में जाता है, जो कि प्रेसिडेंट का ऑफिस था। विंग जाता है वहाँ पे, सबसे पहले ढूंढता है कि कुछ मिल जाए ऐसा कि उसे काम हो, वांग जी से मिलने का बहाना। इधर उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी ऐसी कि जिसके थ्रू वो जा सके वांग जी के पास। विंग सोचता है क्या करे वो, क्या करे। फिर विंग ऐसे एक फ़ाइल उठाता है और कहता है कोई नहीं, मुझे क्या, वैसे भी कौन देखने आ रहा है। विंग बस वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीधे वांग जी के केबिन के सामने था। कुछ लोग देख रहे थे कि विंग थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही आज अच्छा लग रहा है। इधर वांग जी बोलता है कम इन। तभी विंग को आवाज़ सुन के इतना अच्छा लगता है, विंग को लगा था अभी वांग जी आया होगा कि नहीं, ये डाउट था। तभी विंग तुरंत ही डोर ओपन करता है, अंदर आता है, उसके बाद डोर क्लोज करता है, अच्छे से लॉक करता है। विंग जाता है, एक स्माइल देता है वांग जी को। वांग जी विंग को देखता है और समझो वांग जी का दिन बन गया। विंग का फेस देखने के बाद वांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है आओ। विंग कहता है हाँ। विंग आता है और कहता है क्या कर रहे हो आप? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, मैं काम कर रहा था कुछ, इतने दिन से आया नहीं हूँ ना ऑफिस तो। विंग कहता है वो विंग देखता है यहाँ पे कैमरा है। विंग आंखें बंद करता है। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता कुछ नहीं, और विंग बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था और फिर से नज़रें हटा रहा था। वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है यहाँ कैमरा है, कैसे? तभी वांग जी समझ जाता है। वांग जी कहता है एक सेकंड। फिर वांग जी तुरंत ही कॉल करता है और कॉल करने के बाद वो बात करता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड से। वो कहता है मुझे अपने रूम का एक्सेस चाहिए। तभी वो कहते हैं जी सर। उसके बाद वो बता देता है, वांग जी उसे ओपन करता है अपने लैपटॉप पे। उसके बाद वांग जी ब्लॉक कर देता है और कैमरे को ऑफ कर देता है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है चल के और विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ, आपने क्या किया है? वांग जी कहता है कैमरा बंद, अब इस रूम में कैमरा ऑन नहीं है तो हमें कोई भी देख नहीं पाएगा। तुम बताओ तुम्हें क्या कहना था या क्या करना था? विंग स्माइल करता है और कहता है सच में कि कैमरा नहीं चल रहा? वांग जी कहता है विंग वांग जी को देखता है, सबसे पहले तो वो हक करता है और कहता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है, आपको पता भी है? वांग जी विंग की इतनी एक्साइटमेंट को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और धीरे से विंग को भी हक बैक करता है और कहता है तुम कैसे हो? विंग कहता मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था आपको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ आपके बिना।
वांग जी विंग को धीरे से दूर करता है और विंग के हाथों से फाइल रखता है साइड में। उसके बाद विंग को कमर से पकड़ के उसी टेबल पे उठा के बिठा देता है और कहता है समझ गया। वांग जी के हाथ विंग के कमर पे थे। विंग तुरंत ही वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को रैप करता है। वांग जी थोड़ा सा झुक के खड़ा था। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है आई लव यू सो मच। मुझे मुझे कुछ चाहिए आपसे। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है आपको पता है। वांग जी स्माइल करता है। विंग भी वांग जी की आइज़ में देखता है और स्माइल करता है।